नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में। और आज हम कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 7 और फ्लिप 6। बेसिकली फ्लिप 7 जो है अभी कल ही लॉन्च हुआ है और फ्लिप 6 ऑलरेडी 1 ईयर पहले लॉन्च हो चुका था। तो हम इसी के अंदर कंपेयर करने वाले हैं कि जो नया प्रोडक्ट आया है वो पुराने प्रोडक्ट से कितना अपग्रेड करा है इन्होंने और क्या क्या चीज़ें नई यहाँ पे इनबिल्ट करी है। तो ये सब शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कंपैरिजन कैसा लगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डिटेलिंग पे ही जाएंगे और एक एक पॉइंटर्स हम देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है। देखो, सबसे इन पूरी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मेजर कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप फ्लिप 6 ओन करते हो तो 7 के अंदर ऐसा कुछ भी आपको चेंजेस नहीं मिलने वाला। हाँ, 7 के अंदर चीज़ें चेंजेस हुई है जो हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा मेजर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है हार्डवेयर के हिसाब से। अगर मैं देखूँ सबसे पहले इमेज से देख लेते हैं, एक डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हुआ है। अब जो है फुल जो डिस्प्ले यहाँ पे रेशियो दे दिया है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो एजेस थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से वाइड एंगल यहाँ पे देने की कोशिश करी है सो दैट लुक एंड फील बहुत अच्छा लगे। तो ये एक मेजर चेंज मैं कह सकता हूँ यहाँ पे है। दूसरा, अगर हम कंपोनेंट्स पे जाएं एक एक, तो सबसे पहले नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, सारे वही यूज़ कर रखे हैं। 5G बैंड हुए या फिर 4G बैंड हुए, 3G बैंड हुए, 2G बैंड हुए, वो सब सेम है। सेकंड, अगर मैं लॉन्च की बात करूँ तो जैसे कि मैं आपको बताया था, फ्लिप 6 1 ईयर पहले लॉन्च हुआ था 2024 जुलाई 10 और ये अब लॉन्च हुआ है जुलाई 9 एंड टुडे इज 10th। और अगर इसका स्टेटस वही सेम जो लॉन्च हुआ था और उसके बाद जो इनका रिलीज़ हुआ था, वो दोनों जो है 1 ईयर के डिफरेंसेस में है। अगर बॉडी की बात करें तो वही हमने इनिशियली बात करा था कि इसका जो डायमेंशन है इस बार चेंज करा गया है और 1 ग्राम जो है वो इस बार ज़्यादा है वेट के अंदर इन कंपैरिजन टू पिछले जो इनका था। बाकी बिल्ड क्वालिटी हुआ, सिम हुआ, सब कुछ सेम है। डिस्प्ले वही सेम है, LTPO AMOLED 2x है, कुछ भी ऐसा मेजर चेंज नहीं है। 120 हर्ट्स का ही ये डिस्प्ले दे रहे हैं। तो जो हमने अब बात करी थी, ऐसा डिस्प्ले और इन सब में कुछ चेंज नहीं है। जहाँ पे चेंज है हम सीधा वही बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है वो इनका चिपसेट है। अब इन्होंने खुद का चिपसेट यूज़ करा है, Exynos 2500, और पहले था Qualcomm का स्नैपड्रैगन 8 Gen 3S। और अभी अगर मैं स्नैपड्रैगन की बात करूँ तो लेटेस्ट चल रहा है लाइट 2, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्नैपड्रैगन को ना चूज़ करते हुए खुद का चूज़ करा है। हाँ, मैं ये अगर दोनों का कंपैरिजन बताऊँ, स्नैपड्रैगन एलाइट 2 और इसका Exynos 2500, तो स्नैपड्रैगन ऑलवेज विन, क्योंकि स्नैपड्रैगन की एक जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर उसकी बहुत बड़ी लेगेसी है। ओके, उनके वाइड फ़ोन्स में यूज़ होते हैं, सैमसंग भी यूज़ करता है, तो एक तरीके से उनका टेस्टिंग हुआ या फिर उनका R&D हुआ, वो बहुत अच्छा है। Exynos ऐसा नहीं है कि बेकार है, लेकिन वो अभी वर्क कर रहा है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। इन कंपैरिजन टू स्नैपड्रैगन मैं कहूँगा कि ये उतना अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इनको स्नैपड्रैगन लाइट यूज़ करना चाहिए। एनीवे, ये अपना खुद का जो प्रोसेसर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं और इससे अच्छी इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। बाकी मेमोरी की बात करो, सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। कैमरा के हार्डवेयर तक सेम है, फिर वो चाहे 50 मेगापिक्सल का इनका मेन कैमरा हो, 12 मेगापिक्सल का जो सेकेंडरी कैमरा हो, सब कुछ सेम है। आप एक एक चीज़ें देख सकते हो, ऐसा कहीं पे भी चेंज नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की, तो वो 300 mAh की बढ़ाई गई है, बाकी ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिर इनका जो टेक्नोलॉजी है QC2, वो भी सेम है। बाकी इनका जो कलर वेरिएंट्स है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्या अभी इसको परचेज करना चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर, नहीं तो थोड़ा वेट करोगे ना तो आपको इसके अंदर प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि अगर याद हो तो फ्लिप 6 भी करीबन कुछ 1 लाख के आसपास आया था, लेकिन एट प्रेजेंट ये 68,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। जनरली बिना कोई ऑफ़र के भी आप देखने जाओगे तो 68 का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर 7 की मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट ये 1,10,000 के करीबन आपको मिलेगा। अभी तो कोई ऑफ़र नहीं है, बस एक प्री ऑर्डर ऑफ़र चल रहा है कि अगर लेट्स से ये अगर मैं लेता हूँ 7 जो है वो 128 GB का लेता हूँ तो मेरे को एक प्लस मिल जाएगा, मतलब वो 126। अगर 125 लूँगा तो 256 मिल जाएगा, तो ऐसा अपग्रेड मिल जाएगा। ओके, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल है और जो रीजन है आपका उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट करेगा। लेकिन एट प्रेजेंट इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप डायरेक्ट 7 लेंगे तो ज़रूर आपको एक बहुत अच्छा जंप मिलेगा, लेकिन 6 से 7 लेने में अभी के लिए तो मुझे
कहीं पे भी कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट चेंज अगर मैं कहूँ प्रोसेसर के अलावा तो कुछ भी यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा। तो ये है पूरा एक कंपैरिजन वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और कंपैरिजन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट कंपैरिजन किसके ऊपर चाहिए।